जय हिंद जय भारत। हम ठीक है, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। सोते हुए लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी जी जी। यदि उसी यदि वो उस जाग जाएंगे, सिर्फ ये संकल्प लेंगे कि उन्हें अच्छा भारत चाहिए, इतने जी संकल्प मात्र से मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि तुम्हें अच्छा भारत मिल जाएगा। जी 21 जी 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों वाला भारत मिल जाएगा। जी। ग्रेट। उसी लक्ष्य को आगे जो बढ़ने में हम जो है, हाँ बस हाँ। एक कदम ताल जो है साथ में करना चाहते हैं। उसी के लिए मैंने कहा आपसे बात भी कर ली जाए। तो इसका अच्छा जानते तरीका क्या है जी जी। कि हम लोग जो है लाइव चर्चा करें क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जैसे इतने समय जो आप लोगों ने मेहनत की, विशेष तौर पे आपके लोगों ने जगह जगह जाकर जी कर्जा मुक्ति के बारे में और आज की जो करेंसी है उसके बारे में कहा है, जी तो एक जन समूह आप लोगों ने पैदा किया है। जी जी। और मैं कहीं सुन रहा था कि शायद आप लोगों ने कोई पॉलिटिकल पार्टी भी, कर्जा मुक्ति पार्टी, ऐसा कुछ बना ली है क्या? आपने बनाई नहीं या किसी दूसरे ने बनाई है? नहीं 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 सर, हमारा हमारा पॉलिटिकल विंग ऑलरेडी पहले से है। अखिल भारतीय परिवार पार्टी, अच्छा, तो जो तो तो 2019 में हमने रजिस्टर्ड कर किसी लिया था। किसी ने एक और पॉलिटिकल पार्टी नहीं नहीं, बनाई ये है, भी ये कर्जा भी मुक्ति हमारा पार्टी। ये भी हमारा ही है। ये भी जो है हमने हाँ। ही बनाई है, क्योंकि क्या है, ये अभियान एक बहुत बड़ा रूप ले लिया है। तो कर्जा मुक्ति पार्टी देखो, जो है। मेरा ये कहना है कि इस अभियान से हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जानते क्यों? हम्म। क्योंकि जो बैठे हुए सत्ता में उनकी हम्म। सहभागिता है। बिल्कुल। क्या आप आरबीआई एक्ट को बदल पाओगे? नहीं बदल सकते। तो फिर जब तक जो रास्ता मैं बता रहा हूं उससे सरल कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, दूसरी बात है कि आप लोगों का ज्ञान बढ़ा रहे हो। अरे, जी लोग बाग का पेट खाली है। जी वो जी। पेट खाली भरने की बात करें या आपका ज्ञान लें? उन्हें आपका ज्ञान में कोई रुचि नहीं है। क्यों? क्योंकि उस ज्ञान से फायदा नहीं होना है ना। जब तक आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होगा, उससे ज्ञान से नहीं फायदा नहीं नहीं, होगा। हम तो कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं करना है। हम्म। सत्यनारायण की जो बहुत आसान वो है, वो एक बात कह रही है कि आपको सत्यनारायण की कथा श्रवण करने का और अनुपालन करने के पहले एक पात्रता चाहिए। और वो जी। पात्रता है कि हमें अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए। बिल्कुल। आरिफ जी, मेरा ऐसा मानना है कि इस दुनिया में ऐसे ढेर सारे दुष्ट हैं जो ज्ञान बघाड़ना चाहते हैं। वो आज की व्यवस्था में खूब धन बना पा रहे हैं और उन्हें अपने लिए और अपने बच्चों के लिए यही जो है ना दुष्टतापूर्ण भारत ही बहुत अच्छा लग रहा है, जिसमें उन्हें कदम कदम पर अत्याचार सहना पड़ रहे हैं, कदम कदम पर अपमान सहना पड़ रहा है। थाना जा रहे हैं तो सुनवाई नहीं हो रही है, झूठे मुकदमे लादे जा रहे हैं, कुटाई पिटाई लगाई जा रही है, और कुटने पिटने के बाद आप जा रहे हैं तो आपकी तरफ से एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। जिसने आपको कूटा पीटा है उसकी तरफ से आपके विरुद्ध झूठा मुकदमा कायम करके आपको जेल भेज दिया जा रहा है। डेफिनेट ये नहीं, डेफिनेट। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सत्य कहा अब आपने। इसमें अब आदमी को जगा के कहोगे कि तुम लड़ो, अरे वो तो मर रहा है, वो क्या लड़ेगा? और इन हम्म। दुष्ट राजनेताओं ने, जिसे दारू की लत लगा दी हो, जिसे फ्रीबी की लत लगा दी हो। अरे, मैं तो ये देखता हूं कि जिनका काम मजदूरी करना है, मेहनत करना है, वो मैं अपने फार्म हाउस में उन्हें बुलाता हूँ। वो आधे दिन में कह के चले जाते हैं कि भाई साहब, मैं दिन भर काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो आधे दिन की मजदूरी दे दो। क्यों? हम्म। क्या उनके बदन में इतनी ताकत नहीं रह गई है कि वो दिन भर श्रम कर सकें? हमने हाँ। हमने उन्हें मानव शरीर में कीड़ा मकोड़ा बना दिया है। हम कितने दुष्ट हैं। और हमारी ये राजनीतिक पार्टियां कितनी दुष्ट हैं कि जिन्होंने आपको अच्छे राजनेता नहीं दिए। ये दुष्ट लोग किसको टिकट देते हैं? जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राजनीति के आधार पर। और उसमें से किसको छांटते हैं? वैसे कहते तो वो है कि हम विनेबिलिटी के आधार पर लेते हैं, लेकिन वो दुष्ट विनेबिलिटी के आधार पर क्या देखते हैं कि तुम दुष्ट हो क्या, तुम बाहुबली हो क्या, तुम बाहुबली हो। धनबली हो क्या, बिल्कुल तुम बिल्कुल। अपराधी हो क्या, तो तुम विनेबल हो। और फिर उस दुष्टता से टिकट बांटते हैं। और इन दुष्टों से टिकट देने में करोड़ों रुपए लेते हैं। और फिर इन दुष्टों से दारू बंटवाते हैं, साड़ी बंटवाते हैं, मुर्गे बंटवाते हैं। और गरीब बेचारों को एक दिन का स्वप्न दिखा के उनके वोट को खरीदते हैं। और ये साले इतने दुष्ट हैं कि जिनके वोट से जीतते हैं उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये पार्टी भिप से बंधे हुए बंधुआ मजदूर हैं, जिनका सोच और चिंतन आपको अच्छा भारत देना नहीं है। बताइए, 77 साल तक आपके ऊपर अंग्रेजों के वही गुलामों वाले नियम क्यों थोप के रखे हैं?
हम्म, आज हमारा जो है सरदार भगत सिंह 24 साल का बच्चा जो फांसी पर लटक गया, जिसने इतना भय कारित कर दिया, जिसके बारे में ये कहा जाता कि अंग्रेज यदि अपने समय पे फांसी नहीं दे पाते थे तो फांसी माफ हो जाती थी। वो अंग्रेज इतने डर गए कि 24 तारीख को उनको उनको जिस तारीख को, शायद 24 तारीख को ही सब फांसी दी थी, देना था, और 23 तारीख की हुई, उन्होंने रात में फांसी दे दी उसको। कितना डर था। और वो सरदार भगत सिंह ने स्वप्न देखा कि मेरे सपने का भारत कैसा होगा। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए दुष्ट लोग, जिन्होंने अंग्रेजों से हाथ मिलाकर व्यापार के तहत ट्रांसफर ऑफ पावर पाया, और ट्रांसफर ऑफ पावर एक्ट कहां बनता है? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। मतलब हम कितने दुष्ट होंगे। और हम सब विद्वान लोग जो है ना, कहीं कर्जा मुक्ति की बात कहेंगे, उससे कहेंगे लोगों को जगाएंगे, बड़े बड़े फंडे देंगे। अरे लोग जिनका पेट खाली है वो आपके फंडा सुनने का उनको ज्ञान नहीं है। इसलिए मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि तुम्हें से कुछ नहीं चाहिए, हम तुमसे ये भी नहीं चाह रहे हैं कि तुम अच्छे हो। तो हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि तुम अच्छे हो कि बुरे हो। हमें इस बात से भी लेना देना नहीं है कि तुम सज्जन हो कि दुष्ट हो। मुझे इस बात से भी लेना देना नहीं है कि तुम अपराधी हो क्या। मुझे इस बात से अकेला लेना देना है कि भाई साहब, जिन परिस्थितियों में आप जैसे भी हो, आज क्या इस बात का संकल्प और शपथ लेने के लिए तैयार हो कि हमें अच्छा भारत चाहिए। बस इस संकल्प और शपथ के साथ मैं तुमको अच्छा भारत दे दूंगा, और उसकी शुरुआत 10वें दिन से हो जाएगी। यही सत्यनारायण कथा कह रही है। और ये सत्यनारायण कथा कह रही है कि 4 छोटे से उपाय हैं, कर लो भाई। पहले अध्याय में कह रही है कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दूसरे में कह रही है कि साहब उसी में हर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, क्राइम फ्री भारत ऐप डाउनलोड कर दो। सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय कह रहा है कि भाई अपने प्रोफाइल में जाओ और सभी को व्हाट्सएप पे शेयर कर लो। और चौथा अध्याय कह रहा है कि भैया 10 लोगों की सूची बनाओ, अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्रों, अपने पड़ोसियों को, और उनसे संकल्प कराओ, और यही सत्यनारायण कथा का जो है ना, उनसे श्रवण कराओ और अनुपालन कराओ। आप 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। जब आप 100 करोड़ होंगे तो सत्यनारायण भगवान के प्रभाव से, प्रताप से, ये दुष्ट राजनेता आपकी बात मानने के लिए बेबस होंगे। और फिर ये सत्यनारायण की कथा 2 अध्याय उनके लिए भी दे रही है कि हे दुष्ट राजनेताओं, तुमने बहुत दुष्टता कर ली है। तुम अच्छे हो, बुरे हो, सज्जन हो, कैसे हो, इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है। हे दुष्ट राजनेताओं, यदि तुम जो है, ये 2 अध्याय हम आपके लिए दे रहे हैं, यदि तुम इनका श्रवण करोगे और इनका अनुपालन करोगे तो 240 से बढ़ के 500 पार कर जाओगे। अन्यथा हे राजनेताओं, तुम्हारा विनाश सुनिश्चित है। ये मेरा श्राप होगा। और वो दो काम क्या है जो राजनेताओं को करना है? वो कह रहे हैं कि ना भाई साहब, जो है हमारा सिस्टम आपके दिमाग को तकलीफ देगा, ना आपके ब्यूरोक्रेट को दिमाग को तकलीफ देगा, ना आपके धन की बात करेगा, ना आपके खजाने से धन लेगा। ये 21 महालक्ष्यों को भी जमीन पर उतार देगा, 5 मौलिक अधिकारों को भी जमीन पर उतार देगा। और भाई साहब, ये दुष्ट राजनेताओं, तुमको 20 गुना पैसा दे देगा। लेकिन तुम्हें जो है ना, इस बात का ध्यान रखना है कि क्या करना है, कि आपको टैक्स मुक्ति करना होगी 5 साल के अंदर। जब 20 गुना पैसा होगा तो टैक्स क्यों ले रहे हो भाई साहब? क्या सीबीआई की रेड करने के लिए? क्या इनकम टैक्स का छापा मारने के लिए? क्या ईडी की रेड करने के लिए? क्यों टैक्स चाहिए आपको? टैक्स जो है ना, अपना पेट भरने के लिए, क्योंकि राष्ट्र के लिए तो हम आपको 20 गुना ज्यादा पैसा दे रहे हैं, और अपने मॉडल से दे रहे हैं। फिर वो कह रहा है कि तो आपको क्या करना है? बोले एक, या तो जो है ना नेशनल अथॉरिटी फॉर क्राइम फ्री भारत बना दो, या नेशनल एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत बना दो। मैथिली शरण गुप्त इस फील्ड में जिन महारथियों ने अपना जीवन लगा लिया है, उनको सबको, उन मोतियों को जो है ना सजोएंगे। और उन्होंने ऑलरेडी मॉडल्स बना के रखे हैं, टेक्नोलॉजी बना के रखी हुई है, इन लोगों के माध्यम से उसे रिफाइन कर देंगे। और फिर 15 दिन तक उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से पब्लिकली डिबेट कराएंगे, और जो सुझाव आएंगे उसे भी इन मॉडल्स में और इन टेक्नोलॉजी में और इस सब चीजों में, नियम कानून में उसको समाहित कर लेंगे। फिर 45 दिन तक लाइव डिस्कोर्स पब्लिक से करेंगे, और उनकी जो शंकाएं, कुशंकाएं, सुझाव आएंगे उन्हें भी समाहित कर लेंगे। और फिर सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय कह रहा है कि प्रथम अध्याय के माध्यम से जो चरणे होके जो भी चीज सामने आए, हे दुष्ट राजनेता, इसे पार्लियामेंट में पास कर देना, अन्यथा तुम्हारा विनाश सुनिश्चित है। इस हमारे श्राप से, इस विनाश से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। सभी राजनीतिक पार्टियों के पूरे 543 राजनेता पराजित होंगे, उनका विनाश होगा। और
इसमें कौन आएगा? ये चंद्रगुप्त आएंगे, जिन्होंने सत्यनारायण कथा को जन जन तक पहुंचाया और लोगों को जोड़ा और इस संख्या को 100 करोड़ तक पहुंचाया। ऐसे 543 चंद्रगुप्त, ऐसे लोग चंद्रगुप्त कहलाएंगे और उनके पास खुद चल के पार्लियामेंट टिकट पहुंच जाएगा। और फिर जो है हम 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर इन महारथियों को, जो हमें अच्छा भारत देने वाले हैं, उनको जो है ना संकल्प के साथ विजयी बनाएंगे। और जिस दिन वोटिंग होगी ईवीएम मशीन में वोट डालेंगे। अब बताओ, सत्यनारायण के प्रताप से, सत्यनारायण के शराब से ये सभी दुष्ट राजनेता पराजित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अरे भाई बताइए आप मुझे। डेफिनेट पराजित होंगे, क्यों नहीं पराजित होंगे? तो बताइए, आपको बिना कष्ट के हमने आपके सभी दे दिया ना आपको। नहीं, बिल्कुल बिना कष्ट के। और ये कहने वाला व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, मैथिली शरण गुप्त है, जिसे भगवान ने इसी काम के लिए पैदा किया है, जिसने 13 डिग्रियां की हैं, जिसने जाने कितने जो है ना अवार्ड जीते हैं, जितने जाने कितने मेडल्स जीते हुए हैं। ईश्वर ने उस मैथिली शरण गुप्त को इसी काम के लिए पकाया है। बिल्कुल। जो नौकरी थी वो तो जो है ना सिर्फ पकाने की कार्रवाई थी, असली काम तो अब हो रहा है। जी, हमें जो है कुछ इतिहास रचने के लिए और असाधारण जो है, साधारण लोग हैं और असाधारण कार्य के लिए ही पैदा किया है नियति ने, हमें, प्रकृति ने। तो आपको नहीं लगता है कि हम जो है क्लिष्ट बातें करने की बजाय लोगों को उकसा के और कहें ये करो वो ना करो, ये दुष्ट व्यवस्था साले उनकी जमीनों की नीलामी कर लेगी, इस घटिया कोर्ट से आप क्या राहत दिला पाएंगे? जहां जो है ना उसी के बैठे हुए कोर्ट मुहर्र सबके आंखों के सामने साले घुस ले रहे हैं, वहां कहां पे आप क्या करेंगे? लेकिन क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि हम आपको 30 दिन में न्याय देंगे, और न्याय देने के लिए ये बाध्य हो जाएंगे, क्योंकि जो है उसमें 2 तरीके की अपील होगी, अपील अगेंस्ट द जजमेंट एंड अपील अगेंस्ट द जज। यदि आप अपील अगेंस्ट द जज करते हैं, इसका मतलब है आप जज पे आरोप लगा रहे हैं, हे दुष्ट जज, तूने गलत जजमेंट दिया है, साक्ष्यों को नजरअंदाज किया है। तो प्रक्रिया कहेगी कि हे जज महोदय, आप कटघरे में खड़े होइए और अपने जजमेंट को डिफेंड करिए। यदि आप अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो आप डी पैनल हो जाएंगे। तो हमें कोई महाअभियोग नहीं लगाना है, बिना महाअभियोग के भाई साहब आप जज नहीं रहेंगे, राइट? और अन्याय करने के लिए, ठीक न्याय न देने के लिए आपको लाखों का हर्जाना देना होगा। आप बताओ, ये जज जो है आपको न्याय देने के लिए बेबस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अरे भाई बताइए। बिल्कुल बेबस हो जाएंगे। तो बस ये, इसमें हमारा कुछ पैसा खर्च हो रहा है क्या? कुछ नहीं लग रहा है। तो फिर तो इसलिए लोगों को, और हम तो ये कह रहे हैं कि लोगों से हम कुछ अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, तुमको अच्छा भी नहीं बना रहे, तुमको ज्ञान भी नहीं देना चाहते हैं। आप ये बताइए, जिस मोबाइल से हम और आप बात कर रहे हैं उसकी टेक्नोलॉजी क्या किसी कंपनी ने आपको बताई है? नहीं बताई है। उसने एक इंस्ट्रूमेंट पैदा कर दिया कि तुम्हारा उपयोग क्या है। मैथिली शरण गुप्त ने नए युग की सत्यनारायण कथा कह दी कि भाई साहब ये तुम्हारे उपयोग की हो, तुमको कुछ नहीं करना है, ये साधारण से 4 उपाय कर लीजिए, आप 100 करोड़ हो जाएंगे। ये दुष्ट राजनेता यदि हमारी बात नहीं सुनेंगे, यदि सुन लेंगे तो 240 से बढ़ के 500 पार कर जाएंगे, और यदि नहीं सुनेंगे तो इनका विनाश सुनिश्चित है। बताइए, इसमें जो भी मैंने बात कही, कोई अतिशयोक्ति वाली बात कही क्या? नहीं, कोई अतिशयोक्ति नहीं है इसमें। कोई इम्प्रैक्टिकल बात कही? नो, कोई भी। आप बताइए, किसी से चंदा मांगा? नहीं। किसी को जुलूस निकालने के लिए कहा? किसी को कोई हस्ताक्षर अभियान चलाने के लिए कहा? जी। किसी कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के पास ज्ञापन देने के लिए कहा क्या? क्या किसी कोर्ट कचहरी में कोई पिटीशन लगाई क्या? क्या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में PIL लगाई क्या? नहीं। क्या रामलीला मैदान या जंतर मंतर पे धरना दिया? क्या रेल रोको किया? क्या चक्का जाम किया? बिना कुछ किए, मात्र इस संकल्प से कि हमें अच्छा भारत चाहिए, मैथिली शरण गुप्त आपको अच्छा भारत दे देंगे। और मैथिली शरण जो है ये तो निमित्त मात्र है, ये तो कॉस्मोस का जो है ना घोषणा है। मैथिली शरण गुप्त का तो सिर्फ आवाज है, घोषणा तो कॉस्मोस की है। अब बताओ अरे भाई, इस बात को आगे कैसे बढ़ाया जाए? पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारी हर वार्तालाप रिकॉर्ड होती है, भी रिकॉर्ड हो रही है। तो आप देश के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले देश के नाम संदेश दे लेते हैं। बस देश के नाम एक ही संदेश में देना चाहता हूँ कि अभी जो मौजूदा हालात जो चल रहे हैं, मेरा देश ऐसा नहीं था जैसा बना दिया गया है। ये दुष्ट राजनेताओं ने, देश तो घटिया ही था, देश में तो दुष्टता ही की गई,
देश में तो गुलामों के नियम कानून थोपे गए, देश में तो संविधान की घटिया संविधान जिसमें 80% जो है प्रावधान जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए और वो भी अंग्रेजों के इशारे पे लिए गए। लोगों को तो जो है ना मूर्ख बनाया गया है। आपके ऊपर तो गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं। आपके जो शासकीय सेवक हैं उनके ऊपर कंडक्ट रूल कौन से हैं? जो अंग्रेजों ने बनाए थे। जो अंग्रेजों ने बनाए, डेफिनेट वही है। मेरा तात्पर्य जो था वो आपसी प्रेम और सद्भाव का था कि हम अरे लोग आप देखो ऐसा है, देखो मैं ये कह रहा हूँ, ये अपने लाभ के लिए आपको मरवा देंगे, कटवा देंगे, इन्हें आपके उससे क्या लेना देना है? और हम में से ही कुछ लोग जो है विदेशी ताकतों के उसमें, आप ये बताइए, हिंदुस्तान पाकिस्तान जीत रहा है और हिंदुस्तान हार रहा है, साला यहाँ पटाखे बन रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को जो है ना इसको अपराध बना के साले को जेल में नहीं सड़ना चाहिए? उसकी नागरिकता नहीं छुड़ा लेना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्या दुष्टता है ये? मदरसों में यदि आप जो है ना सिर तन से जुदा करने की बात करते हैं तो सभी जो है ना विद्यालयों में सभी जगह माइक्रोफोन्स लगना चाहिए, सभी मंदिरों मस्जिदों में, और कोई भी ऐसी बात करता है तो एक जघन्य अपराध होना चाहिए, 30 दिन में साले को सूली पे चढ़ा देना चाहिए। बताइए, अपने आप संभाव आ जाएगा। नहीं, डेफिनेट यही तात्पर्य था मेरा कि आपस में हम मिलजुल के रहते थे, कोई धर्म का भेद। अब उसको छोड़ो, अब तो सत्यनारायण का कथा पालन करो। आपको जो है ना, देखिए, आप फिर से मिलजुल के रहेंगे जब आपको जो है 5 मौलिक अधिकार मिल जाएंगे। रोजगार का मौलिक अधिकार, वो आपसे नहीं पूछ रहा है कि भाई साहब आपकी जाति क्या है, वो आपसे नहीं कह रहा है कि आपका धर्म कौन सा है, आपका संप्रदाय कौन सा है। अभी तो आपकी इतनी घृणित चीजें प्रसारित हो रही हैं कि वो कह रही हैं कि साला मुस्लिम जो है ना वो जो ना थूक रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसके वीडियो बना के दिखाए जा रहे हैं। आपके मैगीज में जो बताया जा रहा है कि सुअर की चर्बी है, क्या क्या नहीं बताया जा रहा है, उसके वीडियो भेजे जा रहे हैं। अब मुझे नहीं मालूम है क्या सत्यता है क्या नहीं है, लेकिन हो तो रहा है ऐसा। यदि कोई गलत कर रहा है तो उसे जेल जाना चाहिए। नहीं, वही, वो जो व्यक्ति गलत कर रहा है वो व्यक्ति विशेष गलत है ना, पूरा समुदाय गलत नहीं हो सकता ना। और दूसरा यही है, मैं ये कह रहा हूं, इसमें कानून में प्रावधान क्यों नहीं करते? यदि ये चीज ध्यान में आ रही है तो इसे अपराध बना दो। बिल्कुल। और इसे 30 साल में उसे साले जेल में चढ़ा दो। उस ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता भी छुड़ा लो कि उन्हें भारत का नागरिक रहने का भी अधिकार नहीं है। दुष्टों को थोड़ी नागरिक होने का अधिकार होना चाहिए, सज्जन लोगों का अधिकार होना चाहिए। लेकिन ये दुष्ट राजनेता जो खुद दुष्ट हैं, खुद अपराधी हैं, जिन्होंने लोगों के वोट जीत जो है ना खरीद के जो आए हैं, जिन्होंने दारू बांटी है, साड़ी बांटी है, इनसे किसी अच्छे भारत की आप अपेक्षा करते हैं क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो निजी स्वार्थ के लिए तो फिर जो एक सरल उपाय बता रहे हैं, इसे कर लो, 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा। भाई साहब, लग जाइए आरे फास से ही। नहीं, डेफिनेट हम आपके साथ हैं। और अभी काफी दिनों बाद आपसे चर्चा हुई है, पर उद्देश्य यही था कि कैसे, क्योंकि क्या काफी लोग प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं। देखो, मेरा ये कहना है कि आप राहत देने जाओगे तो ये दुष्ट षड्यंत्र रच के आपको जेल भेज देंगे। ये बहुत दुष्ट हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। ये तो बाली जैसा है ना, जैसे बाली को जो है ना दूध शक्ति आ जाती थी, तो इनके सामने जाओगे तो साले आदि शक्ति आपकी इनके पास पहुंच जाएगी, आपको ये पटक पटक के मारेंगे। बात समझ रहे हो ना? जी हाँ, जी। तो इनसे लड़ना ही नहीं है, इन्हें तो सत्यनारायण की कथा के हिसाब से परास्त कर दो ना। या तो ये अपने आप को बदल ले, नहीं तो इनका महाविनाश हो जाएगा। तो जब हमें नए युग की सत्यनारायण कथा मिल गई है तो हमें और कोई दूसरी कार्रवाई क्यों करना चाहिए? 9 दिन के लिए इसी काम में लग जाना चाहिए। नहीं, डेफिनेट इसमें लगना। 9 दिन बड़ा है क्या, ये बताइए ना मुझे। यदि एकें साधें सब सदें, सब साधें सब जाएं, तो हमें इस एक चीज को साधने में क्या कष्ट है, बताओ मुझे। मैं कोई ऐसी बात कह रहा हूं जो बहुत अजूबी हो तो आप मुझसे पूछिए कि डी साहब कैसी फालतू की बातें कर रहे हैं, आपसे ऐसी बात करने की तो अपेक्षा नहीं थी। नहीं, सारा वास्तविक और प्रैक्टिकल बात की है आपने, जो संभवतः पॉसिबल है वही सब चीजें हमने डिस्कस की है। तो आप अपने 4-5 लोगों को, जो आपके मुख्य लोग हैं, जी, उनके नंबर मुझे शेयर करिए। मैं उनको एक ग्रुप बनाया है, शक्ति ग्रुप, उसमें आप सब लोगों को जोड़ते हैं। और फिर जो है, मुझे लगता है कि यदि हम लाइव चर्चा करेंगे तो इसका एक अनुकूल संदेश जाएगा। जो इतने वर्षों तक जो आपने तपस्या की है, वो ये बात सुनेंगे तो उनको लगेगा यार ये तो बहुत अच्छा है। 9 दिन में तो साला अपन पिटीशन को जो नहीं लिख पाते हैं, और 9 दिन में यदि इनको हम दुष्टों को यदि बाध्य कर पाएंगे बदलने के लिए, तो इससे सरल और सस्ता और सबसे फास्ट का और कुछ हो सकता है क्या?
नहीं, डेफिनेट डेफिनेट इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ हाँ। जी अरे भाई, आप कहाँ पे रहते हैं? थोड़ा सा अपना थोड़ा डिटेल चर्चा दें, करें जरा, थोड़ा अपना परिचय दें। हालांकि आपसे मेरी पहले भी बात हुई है। जी हाँ जी, वैसे मैं प्रॉपर इंदौर से हूँ। जी। जी, और मुझे जो है कुछ प्रभार दिया गया था, हाँ हाँ। भोपाल का भी प्रभार था मेरे पास, और हम्म कुछ अलग अलग संस्थाओं में मैं जुड़ा हूँ। हम्म इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एम्बेसडर ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है जो हम्म पूरे देश में काम कर रही है। मैं उसका नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट भी हूँ। हम्म जी, उसके अलावा पुलिस मित्र आप अच्छे से जानते होंगे क्योंकि हम्म आप उस डिपार्टमेंट में रहे हैं। हम्म तो पुलिस मित्र से मैं भोपाल प्रेसिडेंट भी हूँ। हम्म जी, और काफ़ी सोशल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हैं। हमारा खुद का जो है बिजनेस भी है, अलग अलग बिजनेस में भी हम हम्म। क्या रियल बिजनेस एस्टेट, करते हैं आप? हमारा रियल एस्टेट का भी है, साथ में जो रिटेल चेन है, हमारे जो आउटलेट्स हैं, हम्म। फ्रेंचाइजी स्टोर है, पूरे भारत में अभी 25 स्टोर हो गए हैं हमारे। वो किस चीज के स्टोर है ये? जो मार्ट होते हैं ना, जो शॉपिंग मार्ट होते हैं, हम्म। जी, वो मार्ट है हमारे। और अभी हमने रिसेंटली गुजरात में 15 तारीख को एक नया फ्रेंचाइजी स्टोर ओपन किया है। बहुत अच्छा। और जी, और हमने पूरे भारत में मतलब ऑलमोस्ट सभी देश के जितने भी राज्य हैं, हम्म सभी राज्यों में लगभग लगभग हमारे स्टोर हो चुके हैं। और हम्म अभी आने वाले दिसंबर तक हम इसकी संख्या को जो है और बढ़ा रहे हैं, और हम्म कोशिश यही है कि आने वाले 2025 में हम्म। 100 स्टोर हमारे पूरे भारत में होंगे। बहुत अच्छी बात है। तो जो जी आप विभिन्न संस्थाओं में जुड़े हैं, उनके संचालन के लिए जो आपने ग्रुप ग्रुप बनाए होंगे, जी यदि जी। आपको कोई आपत्ति ना हो तो उसके उसमें हम हमारा नंबर जोड़ दीजिए, हमारे दोनों नंबर जोड़ दीजिए। नहीं, डेफिनेट मैं काफ़ी दिनों से वॉच कर रहा हूँ आपको। एक्चुअल में क्या, व्यस्तता के कारण शायद बीच में बात हो नहीं पाई आपसे, हाँ पर हाँ। यही था कि आपका उद्देश्य जो है बिल्कुल बहुत देश के लिए बहुत अच्छा है, देश के व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा है, और इसमें आगे बढ़ना चाहिए, हर व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। आप मैं ये बताइए, साधु संतों से लेके नेता से लेके प्रशासनिक अधिकारी कोई उस टोन में बात कर रहा है जिस टोन में मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं? जी नहीं, कोई नहीं बात करता उस तरह से। इवन इवन साधु संत भी नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। तो देश का कल्याण कैसे होगा? नहीं, वो तो हम जैसे लोगों को थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये जिम्मेदारी सबकी नहीं, है। ये, एक सौ, अरे भाई, ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल दो कि ये मैथिली शरण गुप्त कर रहे हैं। नहीं ये ये नहीं कर एक रहे। कॉस्मिक शक्ति करा रही है। डेफिनेट और जो डेफिनेट। आपसे, जो मुझसे करा रही है, कुछ आपसे करा रही है, कुछ और लोगों से करा रही है। अब समय आ गया है कि जो जो थोड़ा 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 करके लोगों ने अपने अपने ग्रुप बनाए हैं, हम्म। अब वो जो है ना क्राइम फ्री भारत ग्रुप से जुड़ जाएं और महाशक्ति बन जाएं। जी जी, निश्चित ही ये बहुत जल्दी यदि होने यदि वाला है। समय रहते राजनेता जीत जाए, जाग जाएंगे, तो उन्हें अपन 500 पार कर देंगे, क्योंकि हमारा तो काम मकसद परिवर्तन है, राइट। हम्म। और यदि वो नहीं मानेंगे तो उनका महाविनाश सत्यनारायण भगवान ने कह के रखा है, उनका भी महाविनाश हो जाएगा। नहीं, और डेफिनेट डेफिनेट। इसमें ये बहुत ही पावरफुल है। इसमें हर व्यक्ति की जिंदगी बदल जाएगी, शासकीय सेवकों की जिंदगी बदल जाएगी, किसानों की जिंदगी बदल जाएगी। किसानों को मजदूर नहीं खोजना पड़ेगा, बीज नहीं। अभी तो चारों तरफ दुष्ट ही दुष्टा है, ये बताइए ना। अरे भाई, हम 16 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन पैदा कर रहे हैं और 64 करोड़ लीटर से ज्यादा दूध प्रतिदिन कंज्यूम हो रहा है। हम कंज्यूमर। लोग बेशर्मी से 50 करोड़ से ज्यादा दूध प्रतिदिन जो है यूरिया जैसे घातक पदार्थों से बना रहे हैं, जिससे कैंसर हो रहा है। हम्म। मतलब हम कितने दुष्ट हैं, कितने असुर हैं। बताइए, आप सामने वाले को कैंसर बांट रहे हो, आपसे बड़ा कोई दुष्ट हो सकता है क्या? और मैं तो ये कहता हूं कि जो एमएस स्वामीनाथन हैं, जिन्हें आप ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो है ना जनक मानते हैं, मुझे तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय साजिश दिखाई देती है। तो हम्म। उनका उनका उपयोग करके जो उस समय के जो पैसे वो थे, आर्सेनल थे, केमिकल आर्सेनल, उनसे पेस्टिसाइड बनाया गया, उनसे खाद हम्म। बनाई गई। और केमिकल खाद से भारत का जो जैविक खाद का जो पूरा सिस्टम ही था, उसको खत्म कर दिया। और हम उसे फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। नहीं, हो आज जो सुंदरियों को जो है ना, जो विश्व सुंदरी बनाई जा रही हैं, आपको लग रहा है क्या वो भी इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल वो बिल्कुल। कॉस्मेटिक्स बेचने के लिए इंटरनेशनल साजिश है। हम्म। और हम विद्वान जो है ना, अपना थोड़ा थोड़ा सा पैसा, हमको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा, हम
दुष्टता से वो सब एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, घटिया जो है ना, जिनका कोई झूठी चीजों का जो है ना प्रचार में लगे हुए हैं। नहीं है? बताइए आप मुझे। नहीं, बिल्कुल वास्तविकता है, ये हकीकत है। और जनता जो है अनभिज्ञ है और कुछ कर नहीं पा रही है, तो हमें जो है बिल्कुल जो भी है जागरूकता की अरे तरफ भाई, आगे आप एक बढ़ना। काम करिए, 5-6 जो आपके मुख्य लोग हैं उनके नाम मुझे नंबर भेजिए। मैं जी जी। उन्हें शक्ति समूह में सम्मिलित करता हूँ, ठीक है ना? नंबर 1। ठीक नंबर ठीक 2, आपने चूंकि इतने सारे काम किए हैं और मैं भी, जैसे आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं ऐसे मैं आपको भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जी। तो आप एक बड़ी अच्छी नीयत से अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो रास्ता मुश्किल है, और जब आप ज्यादा बड़ी बाधा बनेंगे तो ये दुष्ट लोग आपके प्रति षड्यंत्र रच के कभी भी आपको जेल भेज देंगे, और हम्म। आप सिर्फ संघर्ष करते ही रह जाएंगे। लेकिन जो जी। सत्यनारायण की कथा है, इसके प्रकोप और प्रताप और श्राप से कोई नहीं बचेगा, और आपको कुछ करना भी नहीं है, तो आपको कुछ कर उल्टा कर पाएंगे क्या ये? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो फिर ये ज्यादा सेफ है, सुरक्षित है। किसी को भाषण नहीं दे रहे हैं, किसी को जो है ना अच्छा नहीं बना रहे हैं, किसी का ज्ञान नहीं जगा रहे हैं। एक छोटा सा संकल्प तो हम ले ही सकते हैं ना, कि हमें अच्छा भारत चाहिए। और यदि हम्म। हम ये संकल्प नहीं लेना चाहते हैं और आज के वातावरण में आनंद आ रहा है, तो मैथिली शरण गुप्त आपको अच्छा भारत देने वाले कौन होते हैं? आपको वर्तमान कुव्यवस्था में यदि आनंद का अनुभव हो रहा है, तो आप इस आनंद से अभिप्रेत हो रहिए, और जितने वर्षों तक आनंद मिलता रहे उतने वर्षों तक ओतप्रोत रहिए। क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, भारत के लिए प्रयास करना पड़ेगा, जो भी है हम जिस स्तर नहीं, से भी कर देखिए, सकते हैं। जिनको अच्छा भारत नहीं चाहिए, सत्यनारायण कथा तो कह रही है कि वो इस कथा को श्रवण करने में और अनुपालन करने के लिए अपात्र हैं। उनको ये कथा ना सुनाई जाए। मतलब जो इतने दुष्ट हैं, जिन्हें अच्छा भारत नहीं चाहिए अपने खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए, उन्हें इस सत्यनारायण कथा को सुनने का हक नहीं है। हेलो। जी हाँ, जी हाँ, मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ आपकी बात। जी 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 जी। नहीं, डेफिनेट हमें जो है नया भारत ही चाहिए, और नए भारत में ही हमारा जो है आने वाली पीढ़ी जो है उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। आपको नहीं लगा कि हमने चुनाव क्यों लड़ा था? दुष्टों हम्म। को बताने के लिए कि तुम साले इतने दुष्ट हो, तुम अच्छे और हम्म। बुरे में फर्क करने का विवेक ही नहीं रखते हो। हम्म। इसके अलावा और कोई वो नहीं था कि हम्म। जब मैं उनको ललकारूं तो साला उनके पास मुंह ना रहे। बताइए। नहीं, बिल्कुल यही उद्देश्य था हमारा। हम तो जनता को एक्सपोज करना चाहते थे, नहीं तो वो कहते कि साहब, अरे साहब आप तो बड़ी बातें कर रहे थे, आप ऐसा करते तो हम आपके पीछे खड़े होते। हम उनको बताना चाह रहे थे, अरे दोस्त, तुम अपने बच्चों को अच्छा भारत नहीं देना चाहते हैं, तुम्हारी तो इतनी औकात और शर्म समझ ही नहीं है कि तुम मैथिली शरण गुप्त को पहचान लो। और ये हमने सिद्ध भी कर दिया। नहीं, उसमें बिल्कुल हमारा ठीक। एक सिपाही खड़ा हुआ था, हम्म। उसको मुझसे ज्यादा वोट मिले। हम्म। हम्म। नहीं, वो और उसने हाँ। कहा भी मुझसे, तो देखिए सर, क्या दुनिया, क्या जमाना आ गया कि आप हम्म। इतने बड़े विद्वान, इतने चीजों को और इनको महापरिवर्तित भारत दे रहे हैं, और एक हम्म। छोटा सा अदना सा सिपाही जो कुछ नहीं दे रहा है, जो अपने प्रचार में भी नहीं गया, उसको डीजी से ज्यादा वोट मिले। हम्म। उसने हंसते हंसते कितनी बड़ी बात कह दी। हम्म। कह दी कि नहीं कह दी? नहीं, बिल्कुल कही ना, ये इंदौर में भी यही हुआ था ना, जो एक झाला थे, वो नेवी से रिटायर्ड थे। हम्म वो सर्जन के थ्रू उनका जो है वो कभी आए नहीं, फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया उन्होंने, वापस नहीं लिया, पर वो पर्चा चिपका दिया गया कि आपने तो फॉर्म वापस ले लिया है। तो हम्म बहुत हंगामा किया, मैंने लाइव भी किया था उसको, उस हम्म मुद्दे को भी उठाया था। हम्म पर ये सब षड्यंत्र, और ये जो है क्या कहें, जो राजनीति है ना, वो एक तरह से युद्ध अपनी में कुछ। घटियापन को राजनीति का नाम देना बंद करें। हम्म। घटिया नीति घटिया घटिया लोगों के घटिया द्वारा नीति। अपन जब से कहना चालू कर देंगे, तो इनके हम्म। चरित्र में इन्हें लज्जा आने लगेगी। नहीं, डेफिनेट ये घटिया नीति हो रही है, और ये घटिया लोग ही कर रहे हैं। हम्म। तो ये तो सब षड्यंत्र के थ्रू हो रहा है, बट नई नए भारत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी वर्तमान में। जितने भी हम 140 करोड़ जो। आपको नहीं लग रहा है कि जो उपाय मैं बता रहा हूं वो बहुत ही सरल है और जी। शीघ्र परिणाम देने वाला भी है, जी, बिल्कुल सरल है, बहुत सरल है, और और इसमें बहुत जल्दी परिणाम देगा? वो 10वें दिन से अपना परिणाम देना शुरू कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 100 करोड़ लोग जब आप छत पे चढ़ा दोगे,
तो आप उनको कैंडल मार्च भी करा सकते हो, उनको परेड भी करा सकते हो। उसको ये आज की जो गोडी मीडिया है कब तक नजरअंदाज करेगी? और इन्हें इनकी जरूरत क्या है? उन्हें जीतने के लिए टीवी चैनल की क्या जरूरत है? 100 करोड़ लोग जो ऐप से जुड़े हुए होंगे, वो जो है ना खुद रोज संकल्प लेंगे कि मैं हमारे चंद्रगुप्त को विजयी बनाऊंगा। तो हमारे चंद्रगुप्त को तो जो है अपने लिए वोट मांगने भी किसी के पास नहीं जाना है। जाना पड़ेगा, बताइए मुझे। नहीं जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। तो अरे भाई, आप अपने संगठनों के जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनके नंबर मुझे भेजिए, और यदि आप सुविधाजनक आप समय बताएंगे तो हम लाइव चर्चा करेंगे, जिससे हमसे जुड़े हुए लोग यदि हमको ऐसी बात करते सुनेंगे तो उसका बहुत सकारात्मक जल्दी संदेश पहुंच पाएगा। नहीं, डेफिनेट डेफिनेट इसके लिए जो है मैं चर्चा करके, और हम लोग बहुत एक लाइव चर्चा रखते हैं बहुत जल्दी, शीघ्र हाँ, अतिशीघ्र। और आपके जो 4-5 लोग हैं उनको ले लेंगे, यदि ज्यादा भी हैं तो उनको रोटेट कर देंगे। पैनल पे ले लिया किसी को, पैनल से जो है ना उसने अपनी बात कह दी तो उसे पैनल से बाहर करके दूसरे को पैनल पे ले लिया। तो जी जी। हम अनलिमिटेड लोगों को पैनल पे ले सकते हैं, बस केवल एक कोई डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, है कि नहीं? ठीक है ना, करते हैं इसको, स्टार्ट करते हैं बहुत जल्दी। चलिए, राइट आर्य भाई, थैंक यू फॉर मेकिंग ए कॉल, और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव, वंदे भारत।